आज है 8 अक्टूबर। शिव बाबा की अव्यक्त मुरली। बालक सो मालिकपन के नशे में रहने के लिए मन का राजा बनो। क्या बनना है? मन का राजा यानी स्वराज्य अधिकारी। आज विश्व के मालिक बाप अपने चारों ओर के मालिक सो बालक बच्चों को देख रहे हैं। बाबा कहते हैं, बालक भी हो तो मालिक भी हो। विश्व के मालिक भविष्य में बनेंगे, लेकिन बाप के सर्व खजानों के मालिक अभी हो। विश्व राज्य अधिकारी भविष्य में बनेंगे, लेकिन स्व राज्य अधिकारी अभी हो। इसीलिए बालक भी हो और मालिक भी हो, दोनों होना। बालकपन का नशा सदा रहता ही है। बाप दादा ने देखा कि बालकपन का नशा चाहे इमर्ज रूप में, बालकपन का नशा चाहे इमर्ज रूप में चाहे मर्ज रूप में मेजॉरिटी में रहता है। क्योंकि अगर याद में बैठते हो तो भी क्या याद रहता है? बाबा। तो बाबा ये सोचना व कहना, बच्चा है तब बाबा कहते हैं। और जो सच्चे सेवाधारी हैं उनके मुख से बार बार क्या निकलता है? बाबा ने ये कहा, बाबा ये कहते हैं। सारे दिन में चेक करो तो कितनी बारी बाबा बाबा शब्द सेवा में कहते रहते हो। लेकिन दो प्रकार से बाबा शब्द कहने वाले हैं। एक है दिल से बाबा कहने वाले और दूसरे हैं दिमाग, नॉलेज के दिमाग से कहने वाले। जो दिल से बाबा कहते हैं उनको सदा सहज दिल में बाबा द्वारा प्रत्यक्ष प्राप्ति, खुशी और शक्ति मिलती है। और जो सिर्फ दिमाग अच्छा होने के कारण नॉलेज के प्रमाण बाबा बाबा कह शब्द कहते हैं, उन्हों को उस समय बोलने में अपने को और खुशी होती है और सुनने वालों को भी उस समय तक खुशी होती है, अच्छा लगता है। लेकिन सदा काल के लिए दिल में खुशी और शक्ति दोनों हो, वो सदा नहीं रहती, कभी रहती कभी नहीं। क्यों? दिल से बाबा नहीं कहा तो बाप दादा ने देखा कि बालकपन का निश्चय, क्या देखा बाबा ने? बालकपन का निश्चय सभी को है, नशा भी है, कभी नहीं है। बाबा के हैं ये निश्चय है, इसमें मेजॉरिटी ठीक है। बालक तो हो ही, लेकिन सिर्फ बालक नहीं हो, बालक सो मालिक हो, डबल है। तो मालिकपन एक स्वराज्य अधिकारी मालिक और दूसरा बाप के सर्व खजानों के मालिक। क्योंकि सर्व खजानों को अपना बनाते हो। मेरा वर्षा है, दाता बाप है, लेकिन बाप ने दिया कि आप वर्षे के मालिक हो, तो यह वर्षा सबको मिला है। किसी को कम किसी को ज़्यादा तो नहीं मिला, सबको एक जैसा मिला है ना। या किसी को 1 करोड़ मिला और किसी को 10 करोड़, ऐसे तो नहीं है ना। क्योंकि बाप के खजाने बेहद के हैं। कितने भी बच्चे हो, लेकिन बाप के खजाने बांटने से कम होने वाले नहीं। खुला है, संपन्न भंडार है, इसीलिए बाप किसी को कम क्यों देवे? जब है ही बच्चों के लिए तो किसी को ज़्यादा किसी को कम क्यों दें? तो एक बाप के वर्षे के अधिकारी मालिक और दूसरा स्वराज्य के मालिक। तो स्वराज्य मिला है, दोनों के मालिक हो, पक्का है ना। तो मालिक होकर कितना समय चलते हो। कहते भी हो ना कि हमारा स्वराज्य हमारा बर्थ राइट है। कहते हो ना, यह महारथियों का बर्थ राइट हमारा थोड़ा है। स्वराज्य का अधिकार सभी को मिला है कि थोड़ा थोड़ा मिला है, इस पर पूरा पक्का रहना है। तो चेक करो कि सर्व की
स्व की सर्व कर्म इंद्रियां ऑर्डर प्रमाण है। कर्म इंद्रियां आप स्व राज्य अधिकारी बच्चों के मालिक यानी कर्मचारी हैं। कर्मचारी है ना, मालिक तो नहीं है, आप मालिक हो। ये ठीक है कि कर्मचारी मालिक हैं और आप कर्मचारी बन जाते हो। यानी जो बाबा कह रहे हैं, जो हमारी कर्म इंद्रियां हैं वो मालिक बन के हमें चला रही हैं। और करना क्या है, हम आत्माओं को आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर अपनी कर्म इंद्रियों का मालिक बनकर उन्हें चलाना है। तो बाप दादा ने देखा कि बच्चों की स्थिति में सबसे ज्यादा जो मालिकपन भुलाने वाला व समय प्रति समय राजा से अपने वश में करने वाला है वो है मन। कौन है वो? मन। इसीलिए बाप का मंत्र भी है। अब बाबा ने क्या मंत्र दिया मन को कंट्रोल करने के लिए? मन मना भव। बाबा कहते हैं तन मना भव, धन मना भव या बुद्धि मन मना भव नहीं, मन मना भव। तो मन अपना प्रभाव डाल देता है, मन के वश में आ जाते हैं। देखो, कोई भी छोटी सी व्यर्थ बात व व्यर्थ वातावरण व व्यर्थ दृश्य, सबका प्रभाव पहले किस पे पड़ता है? किस किस चीज़ का बोला बाबा ने? कोई भी छोटी सी बात है या कोई व्यर्थ वातावरण है या कोई व्यर्थ दृश्य देख लिए, तो बाबा क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले उस किस चीज़ पे फर्क पड़ता है? मन पर। फिर बुद्धि उसको सहयोग देती है। मन और बुद्धि अगर उसी प्रकार चलती रहती है फिर क्या होगा? संस्कार बन जाता है। बाबा कहते हैं अभी भी अपने को चेक करो, तो मेरा जो व्यर्थ संस्कार है वो बना कैसे? मानो किसी का संस्कार छोटी सी बात में, सेकंड में मन में फीलिंग आने का बन गया है, तो ये संस्कार बना कैसे? है ना? फिर कहते हैं चाहते नहीं हैं, सोचते भी हैं कि फील नहीं करेंगे, है ना, लेकिन हो जाता है, फील कर लेते हैं। बाबा कह रहे हैं इसको कहा जाता है संस्कारवश। कोई का थोड़े टाइम में मन मायूस हो जाता है, थोड़ा सा देखा सुना और मन मायूस हो गया। फिर अगर कोई पूछेगा तो क्या कहेंगे? कहेंगे नहीं, कोई बात नहीं, ये मेरा संस्कार है, ठीक हो जाएगा। बाबा ने कहा संस्कार है, लेकिन बना कैसे? मन और बुद्धि के आधार से संस्कार बना है। फिर भिन्न भिन्न संस्कार हैं जो ब्राह्मण संस्कार नहीं है। बाबा ने क्या कहा? भिन्न भिन्न संस्कार हैं जो ब्राह्मण संस्कार नहीं है। बाप दादा तो सोचते हैं कि कहलाने में तो किसी से भी पूछेंगे कि आप कौन हो, तो क्या कहेंगे? ब्रह्मा कुमारी या ब्रह्मा कुमार है। तो ब्रह्मा के बच्चे क्या हुए? ब्राह्मण है ना। लेकिन जब व्यर्थ संस्कार के वश हो जाते हो, जब व्यर्थ संस्कार के वश हो जाते हो, तो क्या उस समय ब्रह्मा कुमार ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो? उस समय बाबा पूछते हैं आप कौन हो? यदि अपने से युद्ध करते हो, ये नहीं, तो ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो? कई बच्चे कहते हैं 2 दिन से मेरे मन में खुशी गायब हो गई है, 2 दिन से, पता नहीं क्यों। वैसे तो अंदर समझते हैं, लेकिन बाहर से कहते हैं पता नहीं क्यों मेरी खुशी गायब हो गई है। बाबा कहते हैं लेकिन वो दिन ब्राह्मण है, उस समय वो ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है? जिसकी खुशी गुम हो जाए तो ब्राह्मण है? बाबा पूछ रहे हैं। तो क्या कभी क्षत्रिय बनते हो और कभी ब्राह्मण बनते हो? सभी ने कहा ना मालिक हैं, लेकिन उस समय क्या है? उस समय क्या है? मालिक है या परवश है ना? अपने मन के वश हो गए ना। मेरा मन उदास है या फील कर लिया, तो आप किसके वश हो गए हो? बाबा पूछ रहे हैं। आप उस समय परवश हैं। तो बाप दादा ने देखा कि मालिकपन को हिलाने वाला, मालिकपन को अंडरलाइन करेंगे, हिलाने वाला विशेष मन है और आप स्वराज्य अधिकारी राजा हो। मन आपका मंत्री है,
मन क्या है आपका? मंत्री है। वह मन मालिक है और आप मंत्री हो। आप राजा हो ना, मन तो राजा नहीं है, मंत्री है, सहयोगी है। तो मन का मालिकपन ये सदा हो, तब कहेंगे स्व राज्य अधिकारी। यानी आपका मन आपके कंट्रोल में हो, तभी कहेंगे स्व राज्य अधिकारी। नहीं तो कभी अधिकारी और कभी अधीन। कभी कभी तो मन पे कंट्रोल कर लिया और कभी कभी मन के वश हो गए। इसका कारण क्या है? क्यों नहीं परिवर्तन होता? जब समझते भी हो फिर भी संस्कार के वश हो जाते हो। बाबा कह रहे हैं इसीलिए पहले मन को कंट्रोल करो। तो क्या होमवर्क दिया बाबा ने? मन को कंट्रोल करो। कहते हो राजा है। अच्छा, लेकिन राजा का अर्थ है जिसमें रूलिंग पावर हो, है ना। अगर नाम राजा हो और रूलिंग पावर नहीं तो उसका क्या हाल होगा? उसका राज्य चलेगा? नहीं चलेगा। तो रूलिंग पावर कितने परसेंट में आई? अब सभी अपनी अपनी क्या चेक करने को कह रहे हैं बाबा? रूलिंग पावर चेक करने के लिए कह रहे हैं। ये चेक करो। ये गलती बहुत करते हो, उसके कारण भी संस्कार के ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। बहुत टाइम लगता है। समझते हैं कल से नहीं करेंगे, लेकिन जब कल होता है तो आज से कल की बात बड़ी हो जाती है। तो कहते हैं कल छोटी बात थी ना, आज तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो बड़ी बात होने के कारण थोड़ा सा हो गया, फील कर लिया। बाबा कहते हैं फिर थोड़ा ठीक कर लेंगे। ये बड़ों को व अपने दिल को दिलासा देते हो और ये दिलासा देते हुए चलते हो, लेकिन ये दिलासा नहीं है। बाबा कह रहे हैं ये दिलासा नहीं है कि ठीक हो जाएंगे, कर लेंगे। ये धोखा है। उस समय थोड़े समय के लिए अपने को, दूसरे को दिलासा देना, बस अभी ठीक हो जाएंगे ना, हम किसी की बात फील नहीं करेंगे, ऐसा सोचती हैं आत्माएं। लेकिन ये समय को धोखा देने की आदत जो आप ये बार बार कहते हैं, बाबा कह रहे हैं ये स्वयं को धोखा देने की जो आदत है पक्की करते जाते हो। जो उस समय पता नहीं पड़ता, लेकिन जब प्रैक्टिकल में धोखा मिलता है तभी समझते हैं कि हाँ ये धोखा ही है। तो भूल क्या करते हो? जब बड़े या छोटे एक दो को शिक्षा देते हैं तो क्या कहते हो? ये मेरा स्वभाव है, मेरा संस्कार। कोई का फीलिंग का, कोई का किनारा करने का, कोई का बार बार पर चिंतन करने का, कोई का पर चिंतन सुनने का। अब ध्यान देंगे, है ना। कोई का पर चिंतन, दूसरे के बारे में बातें करते रहती हैं आत्माएं। कोई का पर चिंतन, अब कोई सुना रहा है तो कोई तो सुनेगा ना। तो बाबा कह रहे हैं कोई का पर चिंतन सुनने का भिन्न भिन्न है। उसको तो आप बाप से भी ज्यादा जानते हो। लेकिन बाप दादा कहते हैं, क्या कहते हैं कि जिसको अपने मेरा संस्कार कहा वो मेरा है। किसका है? रावण का ना। तो मेरा क्यों कहा? ये तो रावण का संस्कार हो गया ना, प्रदर्शन करना, पर चिंतन करना। तो तुम उसे मेरा संस्कार ऐसा क्यों कहते हो? ये तो कभी नहीं कहते हो कि ये रावण के संस्कार है। क्या कहते हो? मेरे संस्कार हैं। तो जो ये मेरा शब्द यही पुरुषार्थ में ढीला करता है। ये रावण की चीज अंदर छिपाकर क्यों रखी है? बाबा पूछ रहे हैं। लोग तो रावण को मारने के बाद जलाते हैं और जलाने के बाद भी कुछ बचता है ना तो पानी डाल देते हैं। और आपने मेरा बनाकर, वो जो आपका कमजोर संस्कार है उसे अपना बनाकर अपने पास रख लिया। तो जहां रावण की चीज होगी वहां अशुद्ध के साथ शुद्ध संस्कार इकट्ठे रहेंगे क्या? और राज्य किसका है? अशुद्ध का है। रावण का राज्य है, शुद्ध का तो है नहीं। तो राज्य है अशुद्ध का और अशुद्ध चीज अपने पास संभाल कर रख ली। जैसे सोना या हीरा संभाल के रखा हो, लेकिन अशुद्ध और शुद्ध दोनों की युद्ध चलती रहती है। तो बार बार ब्राह्मण से क्षत्रिय बन जाते हो। मेरा संस्कार क्या है? जो बाप का संस्कार है
विशेष है ही विश्व कल्याणकारी, शुभ चिंतनधारी, सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना धारी। ये है ओरिजिनल मेरे संस्कार, बाकी मेरे नहीं है। और यही अशुद्धि जो अंदर छिपी हुई है ना, वो संपूर्ण शुद्ध बनने में विघ्न डालती है। हम सबको क्या बनना है? संपन्न संपूर्ण बनना है ना, एकदम प्योर बनना है। तो बाबा ने कहा ये जो अशुद्धि है ना बच्चे, यही आपको संपूर्ण शुद्ध बनने में विघ्न डाल रही है। तो जो बनना चाहते हैं, लक्ष्य रखते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में फर्क पड़ जाता है। मेजॉरिटी ने सोचा है, कईयों ने तो अपना संकल्प किया भी, लिखा भी कि इस डायमंड जुबली में मैं बाप समान डायमंड बनना ही है। ये संकल्प है या सोचना है? सोचना हो तो सोच लो, लेकिन नंबर पीछे मिलेगा। कहावत भी है कि जो करेगा सो पाएगा। ये तो नहीं है ना कि जो सोचेगा वो पाएगा। तो संकल्प बहुत अच्छे करते हो। बाप दादा भी पढ़ करके, सुना करके खुश होते हैं सुन करके, लेकिन ये रावण की चीज जो छुपा कर रखी है ना, वो मन का मालिक बनने नहीं देती। मेरी आदत है, मेरा स्वभाव है, मेरा संस्कार है, मेरी नेचर है, ये सब रावण की जायदाद। क्या है ये? रावण की जायदाद साथ में है, दिल में रख दी है। अब बाबा क्या बता रहे हैं कि ये जो संस्कार है, नेचर है, ये कहाँ रखी है? दिल में। तो दिलाराम कहाँ बैठेगा बताओ? जिस दिल में दूसरों के प्रति निंदा है, चुगली है, बुराई है, परदर्शन है, परचिंतन है, कहना है भगवान भी कहाँ रहता है? साफ स्वच्छ दिल में। तो वो दिल साफ नहीं हुआ ना, और हमने वो सब कचरा कहाँ रख लिया? दिल में रख लिया। तो बाबा कह रहे हैं तो दिलाराम कहाँ बैठेगा? रावण के वर्षे के ऊपर बैठे क्या? देखो बाबा ने क्या कहा, फिर से सुनो। रावण के वर्षे के ऊपर बैठेगा क्या? तो अभी इसको मिटाओ, ये मन का मैल, ये संस्कार, ये मिटाओ। जब मेरा शब्द बोलते हो किसी भी बात को कि ये तो मेरा संस्कार है, तो याद करो मेरा स्वभाव या मेरी नेचर क्या है। और मन को दुनिया वाले भी कहते हैं, दुनिया वाले, ये घोड़ा है, बहुत भागता है और तेज भागता है। कैसे भागता है ये घोड़ा? तेज। लेकिन आपका मन भागना चाहिए। आपको श्रीमत का लगाम मजबूत है? बाबा पूछ रहे हैं, अंडरलाइन करेंगे। आपको जो श्रीमत बाबा ने दी है वो लगाम मजबूत है? अगर लगाम ठीक है तो कुछ भी हलचल नहीं हो सकती। लेकिन करते क्या हो, बाप दादा तो देखते रहते हैं ना, तो हंसी भी आती है। जैसे सवारी को चला रहे हो, लगाम हाथ में है, लेकिन अगर चलते चलते लगाम पकड़ने वाले की बुद्धि, जो लगाम पकड़ रहा है, उसकी बुद्धि या मन कोई साइड सीन की तरफ चली जाती है, दुनिया में कुछ भी हो रहा है उसकी तरफ उसकी बुद्धि चली गई है, तो क्या होगा? लगाम घोड़े पे से ढीली हो जाएगी। यानी आपको अपने मन पे कंट्रोल रखना है, और आप यदि कोई भी साइड सीन देखकर उसकी तरफ आपकी बुद्धि व्यर्थ संकल्प चलाने लगेगी, तो जो आप मन पर कंट्रोलिंग पावर कर रहे हैं, तो क्या वो कंट्रोलिंग पावर आप कर पाएंगे? क्या होगा? बाबा कहते हैं लगाम ढीला होगा, और लगाम ढीला होने से मन चंचलता जरूर करेगा। तो श्रीमत का लगाम सदा अपने अंदर स्मृति में रखो, यानी इधर उधर की सर्कमस्टांसेस पे अपनी व्यर्थ बातें मत चलाओ, पूरा अपने मन पे कंट्रोल रखो। तो बाबा कह रहे हैं, वही बाबा कह रहे हैं, तो श्रीमत का लगाम सदा अपने अंदर स्मृति में रखो। जब भी कोई बात हो, मन चंचल हो, तो श्रीमत का लगाम टाइट करो कि क्या श्रीमत बाबा ने दी है। फिर कुछ भी नहीं होगा, फिर मंजिल पर पहुंच जाएंगे। तो श्रीमत हर कदम के लिए है। श्रीमत सिर्फ ब्रह्मचारी बनो ये नहीं है, हर कर्म के लिए श्रीमत है। चलना, खाना, पीना, सुनना, सुनाना। सुनना और सुनाना भी बोला है बाबा ने। सबकी श्रीमत है कि क्या सुनना है और क्या नहीं सुनाना है कि नहीं है? मानो आप परचिंतन कर रहे हो, तो क्या ये श्रीमत है? परचिंतन में इंसान क्या करता है?
दूसरे व्यक्ति की या तो तारीफ करेगा या निंदा करेगा, है ना। तारीफ करने की अभी इतनी सामर्थ्य उसमें है कि नहीं पता नहीं, पर परचिंतन में अधिकतर आत्माएं व्यर्थ के ही बातें करती हैं। तो बाबा ने कहा क्या ये श्रीमत है? श्रीमत को ढीला किया तो मन को चांस मिल गया चंचल बनने का, है ना। वो तो फिर बुराई करना शुरू कर देगा, फिर उसको आदत पड़ जाती है कनरस की, सुनने की आदत। तो आदत डालने वाला कौन? आप ही हो ना। तो पहले मन का राजा बनो। तो क्या होमवर्क दिया बाबा ने आज? मन का राजा बनो बच्चे। चेक करो अंदर ही अंदर ये मंत्री अपना राज्य तो स्थापन नहीं कर रहे हैं। जैसे आजकल के राज्य में अगर कोई अलग ग्रुप बना ले तो पावर में आ जाते हैं और पहले वालों को हिलाने की कोशिश करते हैं। तो ये मन भी ऐसे ही करता है, बुद्धि को भी अपना बना लेता है, मुख को और कान को सबको अपना बना लेता है। तो रोज चेक करो, समाचार पूछो, हे मन मंत्री तुमने क्या किया? कुछ गलत तो नहीं खाया, है ना। मुख से कुछ गलत तो नहीं बोले हो, तुमने इस मुख द्वारा किसी की निंदा बुराई चुगली तो नहीं करी है। तो इस मन मंत्री से बाबा कहते हैं इसकी कचहरी लगाओ कि तुमने क्या किया, कहीं धोखा तो नहीं दिया, कहाँ अंदर ही अंदर ग्रुप बना देवे, है ना, आपको राजा की बजाय गुलाम बना दे। तो ऐसा ना हो। देखो ब्रह्मा बाप आदि में रोज ये दरबार लगाते थे जिसमें सभी सहयोगी साथियों से समाचार पूछते थे अपनी कर्म इंद्रियों से। ये रोज की ब्रह्मा बाप की आदि की दिनचर्या है। बाबा कहते हैं सुना है ना। तो ब्रह्मा बाप ने भी मेहनत की है, अटेंशन रखा है कि मेरा मन क्या सोच रहा है, मेरी बुद्धि क्या सोच रही है, इस मुख से मैं किसी की बुराई निंदा तो नहीं कर रहा हूं। तो उन्होंने क्या किया? अटेंशन रखा, तभी तो स्वराज्य अधिकारी बने, सो विश्व के राज्य अधिकारी बने। शिव बाप तो है ही निराकार, लेकिन ब्रह्मा बाप ने तो आपके समान सारी जीवन पुरुषार्थ से प्रारब्ध प्राप्त की। तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। ये मन बहुत चंचल है और बहुत क्विक है, 1 सेकंड में आपको सारा फॉरेन घुमाकर आ सकता है। तो क्या सुना? बालक सो मालिक। ऐसे नहीं खुश रहना, बालक तो बन गए, वर्षा तो मिल गया, लेकिन अगर वर्षे के मालिक नहीं बने तो बालकपन क्या हुआ? अच्छा, बालक का अर्थ ही है मालिक, लेकिन स्व राज्य के भी मालिक बनो। स्व राज्य, सिर्फ वर्षे को देख के खुश नहीं हो, स्व राज्य अधिकारी बनो। कितनी कंट्रोलिंग पावर हमारे अंदर होनी चाहिए। अब बाबा कहते हैं इतनी छोटी सी आंख बिंदी है, वो भी धोखा दे देती है आंखें। तो मालिक नहीं हुए ना, तभी तो धोखा दे देती है, कुछ भी देख लेते हैं। तो बाप दादा सभी बच्चे को स्वराज्य अधिकारी राजा देखना चाहते हैं। अधिकारी, अधीन नहीं, अधीन रहेगा। अच्छा समझा? क्या बनेंगे? बालक सो मालिक। रावण की चीज को तो यहाँ हॉल में ही छोड़कर जाना, ये तपस्या का स्थान है ना। तो तपस्या को अग्नि कहा जाता है, तो अग्नि में खत्म हो जाएगा। बाप दादा ने देखा कि बच्चों का रावण से अभी भी प्यार है, बच्चों का रावण से अभी भी प्यार है, दिल से चाहते नहीं है, लेकिन रह गया, अभी इसको खत्म करो। टीचर्स क्या करेंगी? यही छोड़कर जाएंगी या ट्रेन में फेंकेंगी? क्योंकि 63 जन्मों की पुरानी चीज है, तो थोड़ी तो प्रीत है। पांडव क्या करेंगे? यही छोड़कर जाएंगे या नीचे आबू रोड पर छोड़ेंगे? बाबा पूछ रहे हैं। यही छोड़कर जाना। अच्छा, छोड़ने के लिए तैयार हो? ढीला ढीला हाँ कर रहे हैं। बाप दादा रोज कोई ना कोई बच्चों की बातें चेक करता है, आप भी चेक करेंगे तब तो चेंज होगा ना। अच्छा, ये चांस तो एक्स्ट्रा चांस मिला, ये भी नयों को या पुरानों को अचानक की जैसे लॉटरी मिल गई है। तो अचानक की लॉटरी का महत्व होता है, तो इस लॉटरी को सदा प्रैक्टिकल कर्म में लाते हुए बढ़ाते रहना। जितना स्वयं प्रति या औरों प्रति कार्य में लगाएंगे उतना बढ़ता रहेगा, तो बढ़ाते रहना। ये लॉटरी का दिन भूलना नहीं, याद रखना। चारों ओर के बालक सो मालिक,
डबल अधिकारी लेने वाले श्रेष्ठ आत्माएं, सदा स्वराज्य अधिकारी बन अपना राज्य करने वाले, चलाने वाले भाग्यवान आत्माएं, सदा बाप के संस्कार सो मेरे संस्कार। क्या अभ्यास करेंगे? बाप के संस्कार सो मेरे संस्कार। इस विधि से सेवा में आगे बढ़ने वाली श्रेष्ठ सेवाधारी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ब्रह्म वरदान है ब्राह्मण जीवन में खुशी के वरदान को, क्या कहा बाबा ने? खुशी के वरदान को सदा कायम रखने वाले महान आत्मा है ना। कुछ भी हो जाए खुशी नहीं जानी चाहिए। एक्सप्लेन करते हैं बाबा, ब्राह्मण जीवन में खुशी ही जन्म सिद्ध अधिकार है। खुशी जन्म सिद्ध अधिकार है। सदा खुश रहना ही महानता है। जो इस खुशी के वरदान को कायम रखते हैं वही महान है। तो खुशी को कभी खोना नहीं। समस्याएं तो आएंगी और जाएंगी, क्या कह रहे हैं बाबा? इस पे भी ध्यान देंगे कि जो समस्याएं हैं वो आएंगे भी और जाएंगी भी, लेकिन खुशी ना जाए, क्योंकि समस्या पर स्थिति है, दूसरे की तरफ से आई है, वह तो आएगी और जाएगी। खुशी अपनी चीज़ है, अपनी चीज़ को सदा साथ रखते हैं। इसीलिए चाहे शरीर भी चला जाए लेकिन खुशी न जाए। खुशी से शरीर भी जाएगा तो बढ़िया और नया मिलेगा। स्लोगन है, बाप दादा के दिल की मुबारक लेनी है तो अनेक बातों को ना देख अथक सेवा पर उपस्थित रहो। क्या कह रहे हैं बाबा? बाप दादा से दिल की मुबारक लेनी है तो अनेक बातें, जो भी दुनिया में बातें हो रही हैं उनकी तरफ बिल्कुल अपनी बुद्धि मत लगाओ और अपनी सेवा में सदा उपस्थित रहो। अच्छा, ओम शांति। तो आज का स्वमान अभ्यास करेंगे। मैं सेवाधारी हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, मैं खुश नसीब आत्मा हूँ, मैं भाग्यवान आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ संस्कारवान आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।